ओम वेदाहि गुरुदेवाय विमहे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है और पूरे भक्ति भाव से आप सभी दर्शकों को नमन करता हूँ। मित्रों, आज जिनका शादी का सालगिरह या जन्मदिन है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और माता कामाख्या के आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त करना है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें मित्रों, ताकि माता कामाख्या के आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंच सके। मित्रों, शादी के बाद से ही आपके जीवन में परेशानियां प्रारंभ हो गया है। शादी के बाद से ही आपकी जीवन में परेशानियां प्रारंभ हो गई है। आपका पेट में हमेशा तकलीफ बना रहता है या आपका पेट हमेशा कड़ा रहता है। मित्रों, पेट को लेकर कुछ न कुछ शिकायतें आपकी चलती रहती है। पेट में कभी गैस बन जाता है या कभी किडनी की समस्या आ जाती है या लीवर को लेकर समस्याएं बनती है या पेट फूल जाता है। ऐसी समस्याएं आपकी बन रही है और कभी कभी ऐसी समस्या बन जाती है कि आपको लगता है कि आपके प्राण निकल जाएंगे। पेट की वजह से आपके दिमाग भी सही से काम नहीं कर पाता है और आप जो कुछ भी सोचते हैं आपका कार्य वह सोचा हुआ रह जाता है और पूरा नहीं हो पाता है। मित्रों, पेट की वजह से आपका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है। आपके करीबी एक व्यक्ति है जो आपको बार बार अपने बस में करना चाहती है, जिसको लेकर आप उस व्यक्ति ने मोहिनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर प्रसाद खिलाना चाहती है। प्रसाद खाने के बाद आपकी दिमागी हालत खराब हो जाएगा। और इस राशि के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग खराब हो चुका है और वह मानसिक रूप से बीमार है। मित्रों, घर के आसपास के लोग आपके प्रेमी, आपके चाहने वाले लोग ही हैं जो कि आपको कुछ ऐसी तंत्र विद्या कराकर खिलाना चाहता है जिसके वजह से आपका दिमाग पूरा नर्वस हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, आप पूरी तरह से पागल हो जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। ऐसी स्थितियां आपके प्रेमी ने आपके साथ करना चाहता है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहता है और यह आपके बहुत ही खास लोग हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप सब कुछ खुलकर बताते हो, जिसके साथ आप हर सुख दुख शेयर करते हो। मित्रों, वही व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है और उसी के वजह से आज आपका शरीर भी गल रहा है। लगभग 35% आपका शरीर उसी के वजह से गल गया। मित्रों, आपके घर में जो है कि एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुआ है। आपके घर में एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुआ है जिसको आप याद करते हो बहुत, जिसको आप कुछ दिनों से आप बहुत याद करते हो और उसके यादों में आप रोते भी बहुत हो। आप उसकी यादों में रोते भी बहुत हो और इसी के यादों में आप कभी कभी आपको मरने का मन भी करता है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सुसाइड कर लोगे, ऐसा आपके मन में फील आता है। तो मित्रों, कृपा करके आप उस व्यक्ति को याद ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपका जान एक दिन मुफ्त में चला जाएगा। जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुका है वह एक प्रेत बन चुका है, वह एक राक्षस बन चुका है। मित्रों, वह एक आत्मा है, वह कभी आपका नहीं होगा। आप उसे कितनों याद करोगे वह नकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में डालेगा
और आपको नकारात्मक के रास्ते पे ही ले चलेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहे, आप सुखी संपन्न रहे। आपके जीवन में दिन प्रतिदिन परेशानियां बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, जितना हो सके आप उसे भुलाने का प्रयास करें। आप उसे याद ना करें तो बेहतर होगा। वह एक आत्मा है, वह आत्मा से आपका अब किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। तो मित्रों, आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे याद ना करें तो बेहतर होगा। आपके लिए यह बहुत ही खास बातें हैं मेरे मित्रों। और आत्महत्या का भी संयोग बन रहा है, और यह संयोग से आपको दूर अगर जाना है तो आप मृत व्यक्ति को याद करना छोड़ दें। इस व्यक्ति के यादों में आप गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। आप इन बातों को अपने दिमाग में पूरी तरह से गांठ बांध लें। मित्रों, जन्म स्थान से आप कहीं दूर रहते हो, लेकिन जब से उस व्यक्ति की मृत्यु हुआ है तब से आपको अपने जन्म स्थान का बहुत याद आ रहा है। जन्म स्थान से आप कहीं बहुत दूर रहते हो, लेकिन जब उस व्यक्ति की मृत्यु जब से हुआ है तब से आप अपने जन्म स्थान को बहुत ही अधिक याद कर रहे हो। इस समय आप एक गंभीर पीड़ा से गुजर रहे हैं, और यह एक ऐसी पीड़ा है जिसे कि आप किसी को बता नहीं सकते हो, आप किसी को कह नहीं सकते हो। अंदर अंदर ही आप सहन कर लेते हो, लेकिन आप बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजर रहे हैं मेरे मित्रों। और यह पीड़ा आपको आगे चल के बड़ा नुकसान का सामना करा देगा। तो मित्रों, इनके लिए आप उपाय करा लें तो बेहतर होगा। दिए गए नंबर पे आप अपना नाम, गोत्र और स्थान मैसेज करें, और यह पीड़ा आपको 7 जन्मों तक सताएगा। तो मित्रों, इसे चुटकियों में ठीक कर दी जाएगी। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर मैसेज करें। यह समय आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ किसी से बन नहीं पा रहा है, और आपको डर सता रहा है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपको नौकरी से निकाल ना दिया जाए, आपको सस्पेंड ना कर दिया जाए। ऐसा आपके मन में चल रहा है। मित्रों, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। आज से लेकर 12 महीने तक का समय आपके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। मित्रों, आप काउंट करिए, आज से लेकर 12 महीने तक का समय आपके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, और इसी समय आपको बड़ा मुकाम हासिल होगा, और यही समय आप सभी क्षेत्रों में सफल हो पाएंगे। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम कर लेना है। माता कामाख्या के चरणों में एक चुंदरी और थोड़ी सी सिंदूर अर्पित कर दें मेरे मित्रों। अगर आप यहाँ पे आने के लिए असमर्थ हैं तो दिए गए नंबर पे आप चुंदरी और सिंदूर आप भेज सकते हैं। तो मित्रों, यह 12 महीने का जो समय चलेगा यह आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। चाहे वह व्यापारिक वर्ग के लोग रहें, या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य आप जो भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। और इस 12 महीने के अंदर आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक इन क्षेत्रों के साथ साथ आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। जो अनमैरिड लोग हैं, जिनके विवाह में विलम्ब हो रही है, उनके विवाह भी सेट होंगे, नौकरी भी सेट होगा, और घर भी आपका सेट होगा। घर, मकान, रोटी, कपड़ा, शादी, विवाह, नौकरी, चाकरी, ये 12 महीना के दरमियान में आपके लिए वरदान के रूप में साबित होगा। और ये 12 महीने आप जो भी कार्य करते हैं या जिस क्षेत्र में आप प्रयास करते हैं, पूरे लगन भाव के साथ आप कार्य करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, बाधाएं उत्पन्न होगी, मंगल और शनि बाधाएं उत्पन्न करेगा। इसके लिए आप हो सके तो नवग्रह पूजन करा लें, या फिर मेरे मित्रों आप सिंदूर और चुंदरी माता कामाख्या के नाम से अर्पित करें। आप अपने कार्य क्षेत्र बदलना चाहते हो, लेकिन
यह समय आप बिल्कुल ना बदलें, अन्यथा आपका ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी और आप मज़ेदार में फंस जाओगे। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। करियर को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हो। करियर को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हो। करियर आपको बहुत सताता है। तो मित्रों, कठिन मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होता है। कारणवश, किसी न किसी कारणवश रुक जाती है। छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी सफलता रुक जाती है, चाहे वह व्यापार रहे या प्रतियोगिता परीक्षा रहे या अन्य जिस क्षेत्र में, या प्रेम प्रसंग रहे, जो भी क्षेत्र रहे, बाधाएं उत्पन्न होती ही होती है। तो मित्रों, आप रात्रि को सोते समय बजरंग बाण का पाठ आप सुनकर अवश्य सोएं और माता कामाख्या के चरणों में एक चुंदरी और सिंदूर अर्पित करें। आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। और एक बार नवग्रह पूजन, नवग्रह शांति पूजन अवश्य करा लें मेरे मित्रों। संतान की प्राप्ति को लेकर जो लोग परेशान हैं, जो संतान को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, आपकी कुंडली में शादी के 7 साल बाद संतान के योग बन रहा है और यह अपने आप बन जाएगा। पहला संतान बेटा होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक संतान आपके 2 से 3 महीने का खराब होगा, उनके बाद एक बेटा आपको प्राप्त होगा और बिना किसी जादू टोना टोटका के आपको प्राप्त होगा मेरे मित्रों। अगर संतान आप जल्दी चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना करें, आपको संतान जल्द ही प्राप्ति हो जाएगी। और जिन्हें संतान की प्राप्ति हो चुका है वह संतान को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। संतान गलत रास्ते पे चल पड़ा है, मरने मारने की धमकियां देते रहता है, रुपया पैसा का डिमांड अधिक करता है, गलत रास्ते में रुपया पैसा की बर्बादी कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, गलत चक्कर में पैसे बर्बाद कर रहा है। कुछ दिनों से आपके मन में दान करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है या किसी को भोजन कराने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। कुछ समय से आपका धन दुष्ट लोग खा रहे हैं, आप चाहकर उसे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कमा रहे हैं, आपके धन दुष्ट व्यक्ति ने खा रहा है, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार एक्सीडेंट हुआ जो आपके सीधे पैर और छाती में चोट लगा हुआ है, जिसको लेकर आपके शरीर में असहनीय पीड़ा बनती है, जिसको लेकर आपके शरीर में असहनीय पीड़ा बनती है। तो मित्रों, शरीर में ऑपरेशन का योग बन रहा है। यह तभी कटेगा जब आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ सुनेंगे, और यह बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन का योग बन रहा है। तो मित्रों, रात्रि को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। घर में लड़ाइयाँ मची है, जिन शक्ति के, जिन मुस्लिम जिन शक्ति पूरा घर बर्बाद कर दिया है, और यह जिन के वजह से आपके पूरा घर बर्बाद हो गया है। एक रात में 2 मृत्यु हुआ है। आत्महत्या का बहाना बनाया है, लेकिन आत्महत्या नहीं है। यह मारण विद्या का प्रयोग परिवार की ही स्त्री ने किया है। एक बालक और एक औरत की मृत्यु हुआ है। घर में जिसका शरीर नीला पड़ गया है। घर के ही एक सदस्य, एक औरत ने मारण विद्या का प्रयोग किया था, जिसकी मृत्यु हुआ है, उनका शरीर नीला पड़ गया था। आपने अनेकों तांत्रिक के चक्कर में पड़े, लेकिन किसी ने इसे ठीक कर नहीं कर पाया मेरे मित्रों। और यह जो मामला था जिसके कारण से मृत्यु हुआ, यह प्रेम प्रसंग का मामला था, प्यार का मामला था, जिसको लेकर उसने मारण विद्या का प्रयोग किया था, और एक मृत्यु या 2 मृत्यु आपके घर में हुआ है। तो मित्रों, आप इस रहस्य जानने के चक्कर में आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो मित्रों, अगर आपको जानना है रहस्य, तो आप नाम गोत्र स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको अवश्य बताया जाएगा। मित्रों, आपकी कुंडली में एक बहुत ही विशेष दोष बना हुआ है, जिसे पितृदोष कहते हैं, और आप अपने पितृदोष का निवारण अवश्य करा लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो मित्रों, और आपकी किस्मत
और आपकी कुल देवी का बंधन भी किया गया है, जिसके कारण से परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।